नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें, आप अगर अपनी उंगलियों की तरफ देखते हैं, फिंगर की तरफ, तो इसका झुकाव ऑटोमेटिक तरीके से अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति की जो उंगली है, जो हमारी इंडेक्स की फिंगर है, उस तरफ इन सभी उंगलियों का झुकाव दिखाई दे रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके जो विचार हैं ने, उन विचारों में हमेशा स्वतंत्रता पाई जाएगी। स्वतंत्र विचारधारा आपकी हमेशा रहेगी और ज्यादातर अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। सीधी सी बात है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है अन्य ग्रहों को अपने प्रभाव से प्रभावित कर रहा है, तो ये लीडरशिप की क्वालिटी को और स्वतंत्र विचारधारा को जन्म देता है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली की हृदय की जो रेखा है, वो हृदय रेखा भी देवगुरु बृहस्पति से कहीं ना कहीं जो है एक प्रभाव दे रही है। तो ये रिश्तों के प्रति ईमानदारी को दिखाती है। ऐसा व्यक्ति जो है रिश्तों के प्रति हमेशा ईमानदार रहता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है, ये सबके लिए सोचने वाला होता है। अच्छी नॉलेज इनके अंदर होती है, बुद्धिमान होते हैं और तेजस्वी होते ही होते हैं। प्रेम के मामले में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं। जिससे भी प्रेम करते हैं ये दिखावा नहीं करते हैं, हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले होते हैं। अंत तक निभाने वाला ये व्यक्तित्व है। लेकिन स्वाभिमानी बहुत ज्यादा है। स्वाभिमान को ठेस पहुंच गई तो फिर जो है ये उस चीज से अलग हो जाना पसंद करते हैं। ठीक है ना। और इनके स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे जो लोग होते हैं उनको पूर्ण विश्वास किया जा सकता है, पूर्ण विश्वासी होते हैं, निर्मल हृदय के ऐसे व्यक्ति होते हैं। और जीवन में देवगुरु बृहस्पति के कारण या यूं कहें कि भगवान के कारण, चाहे ये लोग व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन ये लोग व्यतीत करते हैं। और यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अब हम थोड़ा एक लकीर के ऊपर जाते हैं, जो लकीर थोड़ा सा जो है इनके बारे में अलग प्रकार की यहाँ पे बातें करती हुई दिखाई दे रही है। ये अगर आप देखेंगे, ये इनकी रिंग फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये सूर्य का पर्वत है। इस फिंगर के जो मूल भाग है, इस मूल भाग में भगवान सूर्य, सूर्य देवता निवास करते हैं। ठीक है ना। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो इनकी बुद्धि की रेखा भी बहुत अच्छी है। तो बुद्धि के बल पे ये अपने जीवन काल में बहुत कुछ करने वाले हैं। और ऐसी नॉलेज ये रखते हैं कि लोग पूछ पूछ कर अपना काम करें। इस प्रकार की नॉलेज इनके अंदर है, बेसिक नॉलेज। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे तो एक लकीर ये है और सबसे पहले एक लकीर इसको यहाँ पे काट रही है। इस लकीर के काटना का मतलब है कि आप अपने जीवन काल में कुछ बदलाव करने वाले हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। लेकिन आगे आप देखेंगे एक रेखा और काट रही है और बुद्ध की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि इस समय आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है, लेकिन जिसको कहते हैं ना बदनामी या परेशानी, वो भी साथ साथ आ जाती है। और ऐसा लगता है कि आपकी परेशानियां जैसे खत्म नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये इस चीज को बताता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे धीरे धीरे त्रिकोण भी बन रहा है। ठीक है ना। ये त्रिकोण आगे आपको बहुत बड़ी सफलता भी दिलाने वाला है। ये कहीं ना कहीं आपको बुद्धिमान बनाएगा, कला का पारखी बनाएगा, सिद्धहस्त हो जाएंगे। और ये धनी होने की भी निशानी बता रहा है। संभव है, असंभव नहीं है।
आगे चलकर आप करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान जरूर बनाएंगे। चाहे आप पैतृक रूप से निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी यही सूर्य आपको आपकी प्रतिभा के बल पर अत्यधिक धन और प्रसिद्धि भी देगा। अब कब देगा, ठीक है ना? ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे आपके जो है शुक्र को, शुक्र कह रहा है अभी 2 वर्षों तक आपको, कम से कम 2 वर्षों तक अपनी जीवन में जल्दबाजी में बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी से बचना है, भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, और कहीं ना कहीं उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो राहु की स्थिति यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बनी हुई है, और बृहस्पति थोड़ा सा कमजोर भाव में आकर शनि की तरफ देख रहा है, ठीक है ना? और यहाँ पे सूर्य में जो है कटकटाव की स्थितियां भी दिखाई दे रही है। तो ये मामले को बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर सकता है। क्या गड़बड़ कर सकता है? ऐसी परिस्थितियां ला सकता है कि कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, कदम कदम पर। और फिर पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह भयंकर उतार चढ़ाव दे सकता है, और कई बार अस्थिरता का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। और उसके कारण जो आपके रिश्ते हैं, उन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो सकती है, और धन हानि बहुत बड़ी हो सकती है, व्यापार या नौकरी संबंधी हानि हो सकती है, ठीक है ना? और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा कठिनता उसमें आ सकती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब आपके सवालों को हम लेते हैं, आपके सवाल क्या कहते हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं, आपका पहला सवाल है, आप सरकारी सेवा में हैं लेकिन पद योग्य सम्मान नहीं मिलता है आपको, और कार्य भी नहीं मिल पाता है। सबसे पहले हम देखें कि सरकारी सेवा आपको किन ग्रहों की वजह से मिली, ऐसा क्या योग बना था, और किसके कारण आपको पद योग्य सम्मान नहीं मिलता है, कार्य नहीं मिलता, वो भी देखेंगे। देखिएगा, आपकी हथेली में जन्म से बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है, जो हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग होता है। कैसे बना है ये देखते हैं। देखिएगा, ये आपका बुध है, ठीक है ना? और बुध यहाँ पे देखेंगे जिस प्रकार से आपकी उम्र है उसके हिसाब से बुध बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब है कि बुध के अच्छे होने से अपनी बात को आप सही तरीके से रख पाते हैं, और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझ भी पाते हैं। अगर योजना बनाकर आप काम करें तो आपको लाभ भी होता है। जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं कभी भी उसे अधूरा नहीं छोड़ते, पूरा अवश्य करते हैं। और कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी ये आपको माहिर बना रहा है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं, और व्यापारिक इत्यादि कार्यों में विशेष सफलता की भी प्राप्ति होने वाली है, ये बता रहा है। बुध का पर्वत लचीला है, ठीक समय की तलाश है, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल है। वहीं अगर देखेंगे तो ये सीधी खड़ी है, और इसके पहले पौरवे तक स्पष्ट तरीके से यहाँ पे पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। ये बुद्धादित्य राजयोग का पहला कदम है। जब ये इस प्रकार से होती है, और ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार करना चाहता है तो एक उत्कृष्ट व्यापारी बनता है। और अगर ये व्यक्ति नौकरी करता है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अधिकारी लेवल का व्यक्ति बनता है, जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्ति बनता है। बहुत अच्छी सफलता इनको प्राप्त होती है। किन कारणों से? 2 कारणों से। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है, और दूसरा आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही है उसके कारण आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे। अब दूसरा देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली है आपकी सूर्य की उंगली, आदित्य की उंगली, तभी तो बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है। ये इस उंगली की तरफ झुक रही है, तो यश पाने की इच्छा हमेशा बनी रहती है, नेम फेम पाने की इच्छा रहती है, और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, उसका फैलाव हो जाए, आपका नाम और यश हो जाए, आप एक ब्रांड बनकर उभर जाए, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है।
यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बहुत बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, तो रिस्क लेने की ताकत आपके अंदर आएगी। चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत हमेशा बनी रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी आपके अंदर रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। अब देखिएगा, बुद्धादित्य राजयोग का पहला चरण पूरा हुआ, बारीकी से समझा रहा हूं। अब कैसे बनता है और क्या फल देता है। जब ये उंगली इस उंगली के पहले पौरवे तक जाए, जैसे आपकी जा रही है, ये उंगली सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और जिस समय ये राजयोग फल दे रहा हो आपकी हथेली में, ये बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर हो, अभी भी है लेकिन थोड़ा सा इसमें कमजोरी है, ठीक है ना। ये शनि की तरफ देख रहा है तो परिवार को लेकर चिंताएं देता है, खासकर दाम्पत्य जीवन को लेकर बड़ी चिंता रहती है, परिवार को लेकर चिंता रहती है, परिस्थितियां खड़ी करता है ये, और जो है कुटुंब को लेकर चिंताएं देता है, ठीक है ना। और इससे संबंधित जो करियर होता है, काम होते हैं, उनमें व्यक्ति कार्य कर रहा हो तो उस कामों में बढ़ोतरी नहीं देता है, चिंता रखता है, तो ये दे रहा है। लेकिन फिर से देख लेगा, ये बड़ी हो इसके पहले पौरवे तक, ये बड़ी हो इससे और इससे छोटी हो और ये पुष्ट हो, तो बुद्धादित्य राजयोग बनता है। इस राजयोग में 99.9% मामले में व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में जॉब पाता है, कार्य पाता है। और कौन से क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित ज़्यादा बलवान होते हैं, अन्य भी होता है लेकिन बृहस्पति के क्षेत्र ज़्यादा होते हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, वाणिज्य का हो, कानून का हो और राजनीति का हो, इन क्षेत्रों में व्यक्ति कहीं ना कहीं कार्य पाता है। अब 1% इन क्षेत्रों में व्यक्ति कार्य ना कर पाए तो फिर ऐसे व्यक्ति जो है फिर किस में जाते हैं? व्यापार में जाते हैं। व्यापार के कारण इनको एक पहचान मिलती है, व्यापार के कारण ये जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही इनको नाम और यश की प्राप्ति होती है। कई लोग, मैंने जो हथेलियों का अध्ययन करते करते अभी तक देखा है, ये लोग सरकारी नौकरी भी प्राप्त करते हैं, उससे रिटायरमेंट होके अपना बिजनेस करते हैं और उसमें भी राजसुख प्राप्त करते हैं। कई लोग सरकारी नौकरी, जो मैंने अभी तक का आंकड़ा देखा है, अपने पास जो केस आए हैं ऐसी हथेली वाले, कई लोग सरकारी नौकरी के पद को ठुकरा करके अपने व्यापार में आते हैं और बहुत बड़ी अपनी पहचान बना लेते हैं। ये उस चीज को भी दिखाता है। तो यहाँ पे नौकरी किस वजह से मिली? बुद्धादित्य राजयोग, बुद्ध और आदित्य और बृहस्पति का ग्रह के कारण आपको राज सुख की प्राप्ति हुई है। अब पद योग्य समान नहीं मिल पाता है और कार्य नहीं मिल पाता है, उसका कार्य कारण भी आपका सूर्य ही है। इसमें जो कट होता है ना, ये पहले मैंने जो बताया कि जीवन काल में कुछ बदलाव करने वाले हैं, कार्य क्षेत्र में बदलाव करने का आप प्रयास कर रहे हैं, ये तो है, लेकिन इस कट का और भी एक महत्व है, ये सरकार का कारक है। आप जो प्रयास कर रहे होते हैं, जो मेहनत कर रहे होते हैं, जो परिश्रम कर रहे होते हैं, उन प्रयासों में वो सफलता नहीं मिलती है, वो मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है, वो कार्य नहीं मिल पाता है, वो श्रेय, वो क्रेडिट नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। इसका मुख्य कारण यही है और सूर्य को ही आपको ठीक करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप लिख रहे हैं नौकरी से त्याग पत्र देकर बीआरएस लेकर शेयर मार्केट का कारोबार करना चाहते हैं, यह कार्य कब करें? देखिएगा, अभी आपका जो शुक्र की स्थिति है, जो इसमें राहु की स्थिति है और जो सूर्य की स्थिति है, अभी 2 वर्षों तक आप कोई भी ऐसा डिसीजन न लें जो आगे के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अगर आप इसमें जो है जाना चाहते हैं, जो आप लिख रहे हैं कि शेयर मार्केट का, तो आप जो है 56वें वर्ष बीत जाने के बाद, जब आपकी उम्र 56 में आएगी, जब 57वें वर्ष में आप प्रवेश कर लेंगे, तो निश्चित तौर पे आप ये कदम उठा सकते हैं। उससे पहले मेरी यही राय है आपकी हथेली को देख के कि ये कदम न उठाएं
और जो आपको उसमें सम्मान नहीं मिलता है, अपने सूर्य को ठीक करें, आपको निश्चित तौर पे सम्मान मिलेगा। आप लिखते हैं विगत 14 वर्षों से आर्थिक कमजोरी आई है, आगे वर्षों का समय कैसा रहेगा। अब मैं यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आप बताता हूँ कि 3 वर्ष अभी आपको जो है 14 वर्षों के बाद 3 वर्षों के बाद ही चीजें बेहतर होंगी। कैसी होंगी? 18 वर्षों तक इसका प्रभाव रहता है। आप देखिएगा आपकी हथेली में जो ये रेखाएं हैं ना, ये और जो ये जाल बन रहा है, ये मुख्य है आपकी जो है आर्थिक स्थिति को कमजोर करने का कारक यही है। और अभी कम से कम 2.5 से 3 वर्षों तक आपको इनका सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये चिन्ह एकदम स्पष्ट आ रहा है। आर्थिक रूप से आप बहुत बड़ी स्थिति को जाएंगे, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने वाले हैं, करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाने वाले हैं, ये निश्चित तौर पे है। लेकिन अभी 2 से 3 वर्ष तक आपको थोड़ा सा इसके लिए जूझना पड़ सकता है, इसकी संभावनाएं भी दिखाई दे रहा है। संतानों के संबंध में कोई मंगल समाचार देखिएगा। संतान के संबंध में अभी तो थोड़ी सी चिंताएं हैं, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से यहाँ पे निशान बन रहे हैं, ये स्पष्ट कह रहा है कि बहुत जल्दी मंगल समाचार आपको मिलने वाला है। धर्म पत्नी का स्वास्थ्य कब ठीक होगा, उनके हाथ से ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन आपका बृहस्पति और इसके कारण ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 18 महीने या 2 वर्षों तक थोड़ा सा आप जो है इस बारे में चिंतित रहेंगे, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। जातक की किस उम्र में मृत्यु होगी ये हम नहीं बता पाएंगे, किस उम्र में मृत्यु होगी जान के भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन स्पष्ट तरीके से मैं कह रहा हूं कि 70+ जो है आपकी एज यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रही है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जातक का भविष्य मृत्यु तक कैसा रहेगा देखिएगा। यहाँ पे जिस प्रकार के आपकी हथेली है उस प्रकार से तो ये लग रहा है कि निश्चित तौर पे आपका बहुत अच्छा रहेगा, आप चिंता न करें, बुढ़ापा बहुत सुंदर रहेगा। लेकिन जो दाम्पत्य जीवन है आपका, उस दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अब लग रहा है कि कठिनाइयों का दौर चल रहा है आपका, उसको सुधारने के लिए। क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो इस रेखा को भी काट रही है, बृहस्पति भी यहाँ पे जो है क्रूर ग्रह की तरफ देख रहा है। और जो स्त्री कारक ग्रह है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है आपका शुक्र थोड़ा चिंताओं को देता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें भी नाड़ी की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो इस मामले में थोड़ा सा जो है आपको डॉक्टरी सलाह भी लेनी है, और थोड़ा सा जो उपाय दे रहा हूँ उनको भी विधिवत तरीके से आपको करना है। तो ये थी आपके सवाल और उसके उत्तर। अब चलते हैं थोड़ा सा जो है अन्य चीज़ों पे। यहाँ पे देखेंगे तो ईश्वर के प्रति निश्चित तौर पे जो है आपकी जो श्रद्धा है, भावना है, विश्वास है वो बना रहेगा। और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी आप निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि रखेंगे। और बाकी उंगलियों का तो मैंने बता ही दिया है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका रहेगा। इसके बारे में मैंने पहले बता दिया है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, क्रिएटिविटी वाले इंसान हैं। अभी भी आपको एक अच्छी यात्रा का लाभ मिलने वाला है, लंबी जो यात्रा होगी, और इसके कारण मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये केतु की तरफ आपकी जो है करियर और धन की रेखा जा रही है, सॉरी जीवन की रेखा जा रही है। आप अपने जीवन काल में इस प्रकार के कर्म करने वाले हैं कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। और ये बता भी रहा है कि जन्म स्थान से दूर तरक्की है। जन्म स्थान में रहकर आपका व्यक्तित्व उस प्रकार से नहीं निखर पाएगा जिस प्रकार से इसको निखरना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो करियर और धन की रेखा गुरु की तरफ देख रही है। 56वें वर्ष के बाद ये भाग्य योग का निर्माण कर रहा है, जहां आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, मन प्रसन्नता की ओर जाएगा। वहीं आपको जो है परिवार का सही सपोर्ट मिलेगा, परिवार की तरफ से खुशियां मिलेंगी। और जिस प्रकार से मन उलझन में रहता था, दुविधाएं में चीज़ें रहती थी,
तनाव जैसे ख़त्म नहीं होता था, ये सारी चीज़ें ख़त्म होकर आप एक सुखदता का अनुभव करेंगे और साथ में देखेंगे कि एक से ज़्यादा स्रोतों से आपको धन का प्रभाव आपके जीवन पर आएगा। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा-सा वर्तमान में एक नेगेटिव ऊर्जा, एक नज़र दोष आपके जीवन में आ गया है और ये हथेली में जाल बना रहा है। हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। कहीं न कहीं जीवन में बहुत ज़्यादा उलझनें आ जाती हैं या कई बार पूरा जीवन ही उलझनों में चला जाता है और जो व्यक्ति की निर्णय लेने की ताकत है वो थोड़ी-सी क्षीण हो जाती है। व्यक्ति सही से डिसीज़न नहीं ले पाता है कि वास्तव में किस तरफ हमें जाना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये आर्थिक रूप से हमेशा आपको बीमार करता है, दरिद्रता की ओर धकेलता है, कमज़ोर करने की कोशिश करता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं और व्यक्ति को उस चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी सेहत पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, ये विकार देने की कोशिश करती है। और पांचवा सबसे बड़ा, सबसे तीव्र प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, उस सफलता के स्तर को ये माइनस की तरफ धकेलता है। इसको ठीक करने के लिए देखिए, ये मत कहिएगा कि मैं किस मजहब का हूँ, किस पंथ का हूँ। ये एक प्रकार की क्रिया है, वनस्पति स्नान। आप हमेशा स्नान करते होंगे। एक प्रकार की मैं प्रक्रिया दे रहा हूँ जिससे नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन से सदा के लिए चले जाए और आपके जीवन में जो ये बाधाएं दे रहा है उस बाधाओं से आप मुक्ति को पाएं। तो वनस्पति स्नान में दे रहा हूँ आपको और एक प्रकार के दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ। उस प्रकार से जो आपको चाहिए उसको जरूर करें तो आपको लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत आपका बहुत अच्छा है, पीछे की तरफ झुक रहा है, घूमने फिरने का ये शौकीन बनाएगा और यहाँ पे देखेंगे तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन उन प्रयासों में वो सफलता नहीं मिल पा रही है। आपका निम्न मंगल उच्च मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, किसी से भी मिलेंगे वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति हल्का कमजोर है, दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, लाभ होगा। शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी ये बेवजह की चिंताएं देता है या कोई ना कोई वजहें खड़ी करता है और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य में मैंने बात कह दी है। बुध आपका बहुत अच्छा है, इसका लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। चंद्रमा भी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है। एक बात तो है, आपका चंद्रमा बहुत शानदार स्थिति में आ रहा है। कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से शरीर में कोई परेशानी आए भी तो चंद्रमा की वजह से मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा आपका जितना अच्छा रहने को है, आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे और चंद्रमा हथेली में आपकी बेहतर आ रहा है। तो जहाँ मन से आप सुंदर रहेंगे वहीं तन से भी सुंदरता दिखाई दे रही है और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आगे चलकर बढ़ेगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूँ, उनको करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।